करगिल में दूसरी दफ़ा ट्रैकिंग एंड गाइड कोर्स मुकम्मल हुआ है और इस सर्टिफिकेट कोर्स में करगिल के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने शिरकत किया है। हमारे साथ प्रिंसिपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग कर्नल दिलोन साहब, सर ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं और इस बार सक्सेसफुली आप लोगों ने ट्रैकिंग और गाइड कोर्स वो मुकम्मल किया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस कोर्स का क्या मकसद था, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट की और आने वाले वक्त में इस तरह की कोर्स जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट की है उनके लिए कितना मुफीद हो सकता है, फ़ायदा मिल सकता है? जैसे आप जानते हैं कि कारगिल जो है एक ज़ंस्कार में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहां माउंटेनिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ का बहुत पोटेंशियल है। बट हमारे पास जो दिखते हैं वो भी आपको मालूम है कि हमारा सारा साल कनेक्टिविटी नहीं रहती। जो ज़िला जो है वो बंद हो जाता है, एयरपोर्ट फैसिलिटी नहीं है और हमारा कोई स्किलिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जब ये 2019 में एक अलग यूनियन टेरिटरी बनी थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि इस एरिया में स्किलिंग ये कर सकते हैं हम, तो एडवेंचर टूरिज़्म को बहुत प्रमोट कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ने एक इंस्टीट्यूट जो हमारा ASM है उसका ब्रांच ऑफिस सेंक्शन किया है। तो जैसे आपको पता चला कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक फुट होल्ड दिया जाए हमको इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, तो वो दे हैव एग्रीड टू गिव इट ए फुट होल्ड। तो मीनवाइल हम जैसे मंत्री साहब खुद जनवरी 20 में आए थे और अनाउंस करके गए थे कि हम इस एरिया में इंस्टीट्यूट खोलेंगे। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा सपोर्ट दे रहा है हमको और कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, बट मेरे को पूरी उम्मीद है कि अभी हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे और इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच है वो इधर एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जब ब्रांच एस्टेब्लिश हो जाता है तो जितना भी लोकल यूथ है, बाहर का जो भी आदमी आता है, उनके लिए हम एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं, उनके लिए स्किलिंग के प्रोग्राम, एडवेंचर स्किलिंग के प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि वो जो एडवेंचर टूरिज़्म है उसको एक सस्टेनेबल और सेफ वे से उसको प्रमोट कर सकें। और करगिल को देश और दुनिया में एडवेंचर के लिहाज से प्रमोट करने के लिए कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, क्योंकि आप ग्राउंड ज़ीरो पे डेप्थ में जाके यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखो, हिमालय जो है उसमें तो हर जगह में बहुत पोटेंशियल है और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसमें दो स्पेसिफिक रीजन है, एक लेह है और एक कारगिल है। लेह जो है ऑलरेडी ओवर प्रेशराइज्ड है क्योंकि उधर कनेक्टिविटी अच्छी है, एयर सर्विसेज है। इधर अभी एयर सर्विसेज नहीं है, बट जब ये टनल बन जाती है तो कनेक्टिविटी हो जाती है, तो इधर भी बहुत टूरिस्ट आएगा। बट इधर तो लेह से भी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि लेह में तो सिर्फ आइस की विंटर में आप एक्टिविटी कर सकते हो, स्कीइंग नहीं कर सकते। इधर तो स्कीइंग की कर सकते हो, वाइट वाटर राफ्टिंग कर सकते हो। सुरू वैली आपका इतना पोटेंशियल है वाटर एक्टिविटीज़ का, पैराग्लाइडिंग का, ट्रैकिंग का, माउंटेनियरिंग का, और जो ह्यूज पोटेंशियल है उसको हम तभी कैश ऑन कर सकते हैं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें और लोकल यूथ की स्किलिंग करें। तो उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना देर इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश नहीं होता, हम कोई ना कोई स्किल कोर्स इधर करते रहें, ताकि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस भी आए। और ये जो बच्चे अभी सारे इंडिया से आए हैं और लोकल बच्चे हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है कोर्स, तो एक दे हैव बिकम now ambassador of Kargil. So they will spread a message of adventure tourism and the potential of Kargil, how much potential we have in Kargil. And आजकल तो डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया के ऊपर सारी अपनी फ़ोटो डालेंगे एंड पीपल विल कम टू नो कि कारगिल में कितना पोटेंशियल है और लोग ज़्यादा आएंगे आने वाले वक्त में। और क्या हम देख सकते हैं ISSM से लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर करगिल के कॉन्टेक्स्ट में? अभी तो इमीडिएटली तो मैं जो समर कोर्सेज है वो कनेक्ट किए हैं, तो विंटर में 2 स्कीइंग कोर्सेज का प्लान है हमारा। देखेंगे कौन सा अच्छा एरिया है। उम्बा का एरिया अच्छा है, द्रास का एरिया अच्छा है, मनमन टॉप अच्छा है, लिंकी पल अच्छा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्नो कंडीशन वी विल ऑर्गेनाइज स्नो स्की कोर्सेज आल्सो। एंड फिर हर साल जितना देर फुल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ स्किलिंग प्रोग्राम हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग के प्रिंसिपल कर्नल दिलोन साहब, और इनकी काविशों की वजह से करगिल में
ट्रैकिंग और गाइड कोर्स जो हैं वो मुकम्मल हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो किया है। कर्नल धिल्लोन साहब ने एक अहम बात कही है, वो ये कि करगिल में ख़ासकर एडवेंचर टूरिज़म के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, उसको सरकार को दूर करने की ज़रूरत है। वो यही कि यहाँ पे कनेक्टिविटी की कमी की वजह से ये सारे जो स्कोप्स हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर नहीं हुआ है। बने रहे गुलिस्तान मुस्तफा पब्लिक अपडेट्स के लिए। थैंक यू। जैसा आपने कहा, कर्नल धिल्लोन साहब ने बड़ा काम किया है यहाँ पे, स्पेशली जो ISM गुलमर्ग उसको रिवाइव करने के लिए, और करगिल में भी उसको एक ब्रांच खोलने के लिए मिनिस्टर साहब ने 2020 में शायद अनाउंस किया था और उसका अप्रूवल भी आया था लास्ट ईयर। बट 2 साल कोविड की वजह से उस पर कोई काम हो नहीं पाया है, बिकॉज यहाँ पे हमें एक ऑफिस स्पेस डेवलप करनी है उनके लिए और एक रेसिडेंशियल स्पेस, सो दैट यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स आके रुक सके और यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे सके। तो प्रोसेस में है हमारा, हम जल्दी से उसका अप्रूवल देंगे, उसका काम शुरू करेंगे, सो दैट यहाँ पे एक ब्रांच इस्टेब्लिश हो, बिकॉज मिनिस्ट्री का ऑलरेडी अप्रूवल है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को देना है यहाँ से। उसका काम हम जल्दी से शुरू करेंगे, सो दैट यहाँ पे स्पेस भी बने और लोगों को एक एडवेंचर टूरिज्म के बारे में, माउंटेनियरिंग हो, स्कीइंग हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो और उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हो पाए। तो जल्दी से उस पर काम शुरू हो जाएगा हमारा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सर, सीसी करगिल साहब ने भी एक एश्योरेंस दिया था उस वक्त कि 25 एकड़ जो लैंड अलॉट किया जाएगा, तो उसका प्रोसीजर कहाँ पहुंचा है? एज ए सीईओ आप क्या करेंगे? लैंड अलॉटमेंट वाला मैं चेक करूंगा, बिकॉज मेरी नॉलेज में नहीं था। मेरी नॉलेज में था कि इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करनी है, रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेस, वो वाला मेरी नॉलेज में, वो हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड वाला मैं चेक कर लूँगा और अगर लैंड अलॉटमेंट करनी है वो भी हम कर देंगे। तो फुटबॉल कैंप कब तक दे रहे हैं? फुटबॉल कैंप जो है यहाँ पे फिलहाल के लिए, तब तक फुटबॉल के लिए? हाँ, फुटहोल्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ। फुटहोल्ड में जो अपर प्लाटो पे आपने देखा होगा, एयरपोर्ट के पास में KD की बिल्डिंग है। हम सोच रहे थे एट प्रेजेंट, बिकॉज स्कीइंग का हमें मेन फोकस है विंटर्स में, और लिंकीपाल स्लोप बहुत अच्छा है स्कीइंग के लिए, तो पहले हम सोच रहे थे उसको ठीक से डेवलप करके, रिपेयर मेंटेन करके वो हैंड ओवर करें फुटहोल्ड इस्टेब्लिश करने के लिए, और इसके बाद जो लैंड अलॉटमेंट के बाद में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वो अलग से चलता रहेगा। सर, कल जो मॉक ड्रिल होने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उस बारे में लोगों में थोड़ा सा खदशा है। वो ये है कि कल मतलब बड़ी पैमाने पर ज़लज़ला, अर्थक्वेक आ रहा है, तो इस पे आप थोड़ा सा मैं ये ठीक, आपने अच्छा सवाल पूछा, सही टाइम पे पूछा, बिकॉज कल हमें एक UT लेवल की मॉक एक्सरसाइज करनी है और उसमें हमने एक टॉपिक जो अर्थक्वेक है, डिज़ास्टर है, उसके लिए रखा हुआ है। इसमें मैं सबको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोई अर्थक्वेक नहीं आता, बिकॉज अर्थक्वेक की कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होती, आपको ये पता है, सबको पता है। यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जब भी अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है जो हमें पता नहीं है कि जलजला आ गया, बाकी सारी चीज़ें आ गई, तो उस टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और किस चीज़ की कमी हमारे पास में, सो दैट जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर या इवेंट होता है तो हमें उसमें फास्ट उसमें रिस्पॉन्ड कर सके और जो भी है कैजुअलिटी और बाकी सारी चीज़ें बचा सके। तो ये पहले हम नीचे मार्केट में सोच रहे थे करने का, बट लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है उसमें, तो इसलिए हमने अपर प्लाटो पे रखा है, जो LKP प्लाटो है, लोअर कुरपतंग प्लाटो। तो काउंसिल सेक्रेटरीट हो, हमारा नया हॉस्पिटल हो, काउंसिल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, उन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल देखने के लिए और अलग अलग, जैसे आर्मी हो, BRO हो, सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको अच्छे से इंश्योर करने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको। तो मुझे इस कोर्स के बारे में सबसे पहले DIPR कारगिल का ट्विटर हैंडल था, वहाँ से पता चला, मैंने अप्लाई किया एंड आई एम लकी कि मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। और कारगिल में जो हमने सोच के आए थे कि कारगिल जिस हिसाब से हमने सुना था, स्पेशली आफ्टर वॉर, जिस प्रकार की ऑर्थोडॉक्स टाइप का हमको लग रहा था, बट यहाँ पे आके जब पता चल रहा है कि इट्स वेरी लिबरल, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। लोगों के साथ हम घुल मिल रहे हैं। और जब हम एडवेंचर की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे पहाड़ के बीच में पूरा कारगिल बसा हुआ है। इतने टॉलेस्ट माउंटेन लद्दाख रीजन में है, खास करके माउंट नून, जिसके बेस कैंप तक हम लोग एडवांस बेस कैंप तक गए थे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो एडवेंचर पोटेंशियल है कारगिल में काफ़ी हद तक है, जो आगे जाके फ्यूचर में उसका बहुत उछाल होने वाला है। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा बताइए। इस कोर्स में खासकर आपके जो ट्रेनर्स हैं, कर्नल साहब हैं, लोकल ट्रेनर्स हैं, उन्होंने किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड की? जी, तो सबसे पहले कर्नल JS ढिल्लों जो प्रिंसिपल है ISM गुलमर्ग के, उनके इनिशिएटिव की वजह से प्रोग्राम हो पा रहा है। और फिर हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे साथ में, हमारे साथ 3 इंस्ट्रक्टर्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें गाइड किया ताकि हम लोग नई ऊंचाई तक हम पहुंच पाए एडवांस बेस कैंप तक माउंट नून के, जो कि 5150 मीटर की अल्टीट्यूड पर था। तो हम कदम कदम पे एक्लेमेटाइज होते हुए गए थे,
क्योंकि हम लोग अलग अलग शहर से थे सब लोग, और तुरंत हम फ़्लाइट वगैरह से इतनी ऊंचाई पर आते हैं, तो वो सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया था और हर कदम पे काफ़ी सावधानी के साथ और नेचर के साथ मिलके सस्टेनेबल माउंटेनिंग करते हुए हम लोग ने एडवेंचर एक्टिविटी की। थैंक यू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड स्की एंड माउंटेनिंग ने जो कोर्स ट्रैकिंग गाइड कोर्स अरेंज किया था, ये ट्रैकिंग के कल्चर को यहाँ पे कारगिल में डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। और ख़ासकर लेह कारगिल लद्दाख ये रीजन में माउंटेन्स मतलब एक वास्ट कल्चर है माउंटेन्स का, एक पोटेंशियल है कि काफ़ी सारे 6000 एंड अबव 7000 एंड अबव माउंटेन्स है। बट थोड़ा इसे अगर डेवलप किया जाए, अगर इसके पोटेंशियल का यूज़ किया जाए तो अच्छा है। तो ये कोर्स से काफ़ी कुछ वो सीखने को मिला माउंटेन्स के बारे में, यहाँ के रीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, और यहाँ पे माउंटेनियरिंग आगे फ्यूचर में काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो वो एक अच्छी बात सीखने को मिली है यहाँ पे। मेरा नाम कनीज़ फातिमा है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस कोर्स से आपने क्या क्या सीखा और कितना फ़ायदा लगा आपको इस कोर्स से? हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने टेंट लगाना सीखा। हमने जो बैग पैक होते हैं ना, वो कैसे करना है वो सीखा। और हम ट्रैकिंग करते समय क्या क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमने वो सीखा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा बतूल है और मैं सर से कारगिल से हूँ और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल में BA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। तो मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा कहूँगी कि हम सबसे पहला हम 6 लड़कियाँ हैं डिग्री कॉलेज कारगिल से जिन्होंने पहली बार ये ट्रैकिंग कोर्स ज्वाइन किया है। तो हम ISM गुलमर्ग के थ्रू, फिर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये कोर्स ज्वाइन करके। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा कि ट्रैकिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि आने वाले दिनों में भी ऐसे कोर्स होते रहना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे जो वॉलंटियर्स इसमें पार्टिसिपेट होना चाहती है उनको भी मौका मिले। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाकिर हुसैन और मैं शकर चिकतन से हूँ और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल को मैं रिप्रेजेंट करके ट्रैकिंग के लिए गया सर। तो ISM की जानिब से जो ट्रैकिंग और गाइड कोर्स किया है, कैसा लगा, क्या सीखा आपने? सर हमें बहुत मज़ा आया सर इस कोर्स में, एडवेंचरस कोर्स भी था सर। हम अभी सितंबर में स्नो टच किया सर, हमने बहुत मज़ा आया और हम ख़ासकर हमारे लड़कियों ने बहुत अच्छे से ट्रैकिंग को सफल बनाया सर, क्योंकि देख के ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां चढ़ पाए, मगर लड़कियां सबसे फर्स्ट पे था सर, आगे था। और मैं आगे भी कहना चाहता हूं कि लड़की आगे बढ़ के सारे कोर्स में compete करे सारे लड़कों से। तो ISM की ब्रांच को लेके बात किया जा रहा था, अगर वो ब्रांच खुलता है तो हमारे स्टूडेंट्स और ख़ासकर जो एडवेंचर फील्ड में शौक़ रखते हैं वो उनके लिए कितना फ़ायदा होगा? सर अगर ये ये खुला तो हम ISM की तरफ से ये खुला तो हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर आगे बढ़ने में, ये माउंटेनियरिंग में और राफ्टिंग में। कौन से ISM की तरफ से जैसा भी हमें निकले तो उसमें हम जा सके सर। क्या अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि सर ये कोर्स जो है 20 तारीख से चला था ISM और टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये चलाया गया था। इस कोर्स को 20 अगस्त से शुरू किया था। इसमें तकरीबन पहले वाले बैच में 20 पार्टिसिपेंट थे और वो उसमें भी बाहर से लोग थे। और सेकंड जो है 31 तारीख को शुरू हुआ था, इसमें भी बाहर से कुछ लोग थे और यहाँ कारगिल से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शिरकत की थी। से हमारे कोच साहब ने कहा कि कारगिल में बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली अगर हम देखें एडवेंचर, अगर हम फील्ड में देखें तो सबसे पहले तो विंटर में आपको पता है कि स्कीइंग का एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है कारगिल में और ऐसे अच्छे स्लोप से। और साथ ही साथ अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो ये समर में हमारा पहला ट्रैकिंग कोर्स हुआ था, जो कि ISM गुलमर्ग और टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ था और जिसमें हमारे लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के सारे इंस्ट्रक्टर थे। तो कुल मिला के यहाँ का जो पोटेंशियल को देखते हुए, यहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पीक है नुनकुन, उसमें हमने बच्चों को लिया था ताकि एक एक्सपोजर मिले कि नुनकुन इतना फेमस एक पीक है। तो वहाँ पर हमने बच्चों को सारे बच्चों को पहले
बेस कैंप, फिर इसके बाद एडवांस बेस कैंप, और हमने कोशिश किया था कि आइस वॉल तक उनको एक फील देने के लिए, एक्सपोजर देने के लिए हमने वहाँ तक लेके गया था। तो उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हिल काउंसिल हो, वो भी ऐसे एक्टिविटीज़ एडवेंचर स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल पहले से थे, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे।